ऑल ऑफ यूज गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे कि मैंने आपको बोला था उसी टाइप से हम चलते हैं। कल हमने छत्तीसगढ़ का इतिहास देखा था, आज हम भारत के इतिहास उस दिन के मैप से आगे देखते हैं। उस दिन हमने देखा था कि जो जो यूरोपीय देश रहे वो पूर्वी देशों के समूह यानी भारत देश में आए। क्यों आए वो सब के कारणवश हमने देख लिया था। ठीक, यूरोपीय देशों का भारत में आगमन हुआ। पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। ठीक, तो उसी प्रकार से पुर्तगालियों को ब्रिटिश ने रिप्लेस किया, फ्रांसीसी ने डच को रिप्लेस किया और लास्ट में ब्रिटिश ने फ्रांसीसी को रिप्लेस कर दिया। और अकेले एकमात्र ब्रिटिश जो यूरोपीय देश में ब्रिटिश रहे, ब्रिटेन रहा, वो सब वही बस भारत में अब व्यापार कर रहे थे। ठीक, तो भारत में व्यापार करते करते पूरे भारत के देशी रियासतों को युद्ध से पराजित करके कैसे पूरे भारत में इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया, उसको आज हम आगे देखते हैं भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में। ठीक, तो सबसे पहले हम एक ही चीज़ देख लेते हैं कि ब्रिटेन की सत्ता भारत में कैसे स्थापित हुई। तो उसका मुख्य युद्ध था कि अपने प्रतिद्वंदी जो फ्रांसीसी रहे उसको रिप्लेस करना। तो फ्रांसीसी कैसे रिप्लेस हुए इसको पहले देखते हैं, उसके बाद एक एक करके सभी रियासतों का हम देख लेंगे कि कैसे कैसे ब्रिटिशों की सत्ता स्थापित हुई। ठीक, आज 4-5 रियासत देख लेंगे, उसके बाद कल की क्लास में देख लेंगे, 2 क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं हम सबसे पहले ये वाले हिस्से पे रुक करते हैं। ये वाले हिस्से पे हम इससे पहले अगर देखते हैं तो फ्रांसीसी ने डच को रिप्लेस किया। तो 1759 में फ्रांसीसी वर्सेस डच एक युद्ध हुआ जिसे वो बेदरा का युद्ध कहते हैं। बेदरा की युद्ध से फ्रांसीसियों ने डच को रिप्लेस किया। डच पराजित हुए इस युद्ध में फ्रांसीसी से और डच वापस गए। ठीक, जब पुर्तगाली पराजित हुए थे ब्रिटिश से, तो याद रखिए मैं उस दिन की क्लास में भी बताया था, पुर्तगालियों के पास गोवा, दमन, दीव उनके अधीन थे। ठीक, जिनको हम 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आएगा उसी के तर्क में हम 1960 में इसको अपने भारत में शामिल कर लेंगे। ठीक, और इसके बाद हम देखते हैं फ्रांसीसी कैसे रिप्लेस हुए। फ्रांसीसी रिप्लेस होंगे तभी ब्रिटिश एकमात्र भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटेन रहेगा। उसके बाद वही ब्रिटिश इसके देशी रियासतों को पराजित करके क्या करेगा, अपना भारत में आधिपत्य स्थापित करेगा। वही सबको हम देखते हैं। ठीक, तो अगर हम पहले देखते हैं फ्रांसीसी को रिप्लेस करेंगे ब्रिटिश उसको, तो यहीं से आप ध्यान दीजिएगा जो ये वाला हिस्सा है इसमें 3 रियासत थे ये वाले हिस्से में। ठीक, एक था कर्नाटक, एक था हैदराबाद, एक था मैसूर। मैसूर को पूरा अलग लेके चलिएगा, कर्नाटक और हैदराबाद ये वाले हिस्से में रहेंगे। ठीक, 2 रियासत। तो यहीं से इसी युद्ध से जो कर्नाटक और हैदराबाद रियासत रहे, इन्हीं के साथ इन दोनों के समक्ष जब उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ, उसी में ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक, इस युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक, समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा 1748 से लेकर 1760 तक के 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध होगा। 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध होगा। तो इसमें कर्नाटक के पक्ष से फ्रांसीसी लड़ते हैं और हैदराबाद के पक्ष से जो अंग्रेज रहते हैं ब्रिटेन, वो लड़ेंगे, अंग्रेज लड़ेंगे। तो सबसे पहले यही बात होती है कि हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को रिप्लेस करेंगे तभी तो एकमात्र व्यापार करने के लिए भारत में बचेंगे। उसके बाद
वो भारत में सत्ता का स्थापना करेंगे तो सभी देसी रियासतों को उनको पराजित करना पड़ेगा। जो रियासत रहे जो भारत में राज्य कर रहे उन सबको, तो उसी के पक्ष में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोई रहता है तो पहले फ्रांसीसी कैसे रिप्लेस हुए उसको देख लेते हैं। ठीक, एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने, कारण क्या था, ठीक, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। देखते हैं आंग्ल कर्नाटक। देखिए 1748 से लेकर 1760 के मध्य 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए। ठीक, तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध होने का कारण और इन युद्धों में अंग्रेज और फ्रांसीसी के जो भाग लेने का कारण क्या रहा। तो सबसे पहले ये होती है ये आपका कर्नाटक और यही पास हैदराबाद, ये हैदराबाद इधर कर्नाटक। तो देखिए ये हैदराबाद, ये वाला हिस्सा आपका कर्नाटक जिसमें मैसूर लिखा है, ये वाला हिस्सा। ठीक, तो हैदराबाद और कर्नाटक के मध्य दोनों एक साथ जुड़े हुए थे, दोनों अलग अलग रियासत बन गए थे। लेकिन इन दोनों में जब हैदर अली की जब निजाम की मृत्यु हो गई, तो निजाम के बाद और कर्नाटक में भी मृत्यु हो गई, तो इन दोनों के मध्य उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ। उत्तराधिकारी कि इनकी मृत्यु के पश्चात कौन नवाब बनेगा, कौन इनका उत्तराधिकारी होगा, कौन राजा होगा। तो इनके मध्य 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ। 3 आंग्ल कर्नाटक कब से कब हुआ आपका, 1748 से लेकर 1760 के मध्य 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध होंगे। 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध होंगे तो एक तरफ से फ्रांसीसी रहेंगे और एक तरफ से अंग्रेज रहेंगे। ठीक, तो इनका मुख्य कारण देखें आंग्ल कर्नाटक युद्ध होने का, तो हैदराबाद और कर्नाटक के मध्य उत्तराधिकारी का संघर्ष। ठीक, और यूरोप में पर्सिया और ऑस्ट्रिया का संघर्ष। तो पर्सिया और ऑस्ट्रिया का जब यूरोप में संघर्ष हो रहे थे तो पर्सिया और ऑस्ट्रिया में एक एक तरफ से फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। तो जब वो यूरोप में दुश्मन बनेंगे तो संभवतः वो भारत में भी दुश्मन होंगे, क्योंकि भारत में भी वो दोनों व्यापार कर रहे थे। तो दोनों दुश्मन रहे, दोनों चाहते थे तो कि ये या तो अंग्रेज रहे यहाँ या तो फ्रांसीसी रहे। ठीक, हम अंग्रेज को रिप्लेस करेंगे, अंग्रेज चाहते थे हम फ्रांसीसी को रिप्लेस करेंगे। तो इसी कारण उन्होंने हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी के संघर्ष में अपना लाभ देखा, फायदा देखा, और एक तरफ से अंग्रेज शामिल हो गए युद्ध में और एक तरफ से फ्रांसीसी शामिल हो गए। ठीक, तो इनके मध्य 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ। तीनों आंग्ल कर्नाटक युद्ध में हमको 2 को में तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तीसरा युद्ध देखिए जिससे फ्रांसीसी रिप्लेस होते हैं। तो कारण देख लिए, यूरोप में इनकी दुश्मनी, जो भारत में भी दुश्मन बन गए। ठीक, यूरोप में दुश्मन रहे कौन, फ्रांसीसी और अंग्रेज, तो भारत में भी दुश्मन हो गए और इन्होंने आंग्ल कर्नाटक युद्ध में शामिल हो गए, दोनों एक एक तरफ से। ठीक, तो देखते हैं हम 3rd आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो 1759 से 1762 के मध्य हुआ। ठीक, वह जो वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना गया। लेकिन यहीं पास ध्यान रखिए, तत्कालिक फ्रांसीसी जो गवर्नर रहे डुप्ले, उनको फ्रांसीसी ने वापस बुला लिया गया। उनके जगह काउंट डी लैली रहे, नवीन गवर्नर बन के आए। तो यहीं से आप ध्यान दीजिएगा कि 3rd आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी ही युद्ध किए। ठीक, तो वांडीवास का युद्ध हुआ, ये युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए। ठीक, और पेरिस की संधि हुई, 1763 में पेरिस की संधि हुई। इस संधि के मध्य फ्रांसीसी ने
फ्रांसीसी अपना जो भारत से सत्ता रहा, उनका सत्ता जो व्यापारिक सत्ता रहा, व्यापारिक स्थिति रही उनकी, वो व्यापारिक स्थिति भारत से फ्रांसीसी की ख़त्म हो गई। लेकिन यहीं से ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी के पास पांडिचेरी रहा, उनके अधिकार में रहा। ठीक, समझ पाए कि आंग्ल कर्नाटक से फ्रांसीसी कैसे रिप्लेस हुए। 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ 1748 से लेकर 1760 के मध्य। थर्ड आंग्ल कर्नाटक इनका पृष्ठभूमि बना या फिर कारण बना। हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी का संघर्ष नवाब का। ठीक, इसके बाद नवाब कौन बनेगा उसका। और यूरोप में फ्रांसीसी और ब्रिटिश की उभरती हुई दुश्मनी, जो आके भारत में भी दुश्मन बन गए, एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। मतलब ये एक दूसरे को खदेड़ना चाहेंगे, यानी रिप्लेस करना चाहेंगे कि यहाँ हम ही व्यापार करेंगे, हम ही अपना सत्ता स्थापित करेंगे, व्यापारिक सत्ता। ठीक, इस कारण ये युद्ध हुआ, यही इसकी पृष्ठभूमि बनी, कारण बना। ठीक, और थर्ड आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ, वही 1759 से लेकर 1762 के मध्य। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए। ठीक, फ्रांसीसी पराजित हुए और वो 1763 में पेरिस की संधि से वो भारत से अपनी सत्ता को ब्रिटिश ने निष्कासित कर दिया। लेकिन याद रखना, फ्रांसीसी की सत्ता को निष्कासित किया ब्रिटिश ने, और जो फ्रांसीसी रहे उनके पास पांडिचेरी, अभी भी भारत का पांडिचेरी उनके अधिकार में रहा। ठीक, समझ पाए। ओके, अब देखते हैं मैसूर रियासत। ठीक, अब देखते हैं मैसूर रियासत। जो ये मैसूर रियासत आपको दिख रहा है, 1761 में हैदर अली ने मैसूर रियासत की, स्वतंत्र मैसूर रियासत की स्थापना की मैसूर में। ठीक, स्वतंत्र मैसूर रियासत की स्थापना की 1761 में। ठीक, 1761 में तो कर्नाटक के बाद अंग्रेजों को लगा कि हम निचली हिस्सा में पहले कब्जा करते हैं, तो मैसूर को पहले रिप्लेस करते हैं। तो उन्होंने 1766 में हैदर अली के समक्ष आक्रमण कर दिया। ठीक, मतलब युद्ध के लिए आक्रमण कर दिया। 1766-67 में फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक, जिसमें अंग्रेजों पे हैदर अली भारी पड़े। ठीक, समझ लीजिए कि हैदर अली, कोई परिणाम नहीं रहा इस युद्ध का, कोई परिणाम नहीं निकल पाया, लेकिन हैदर अली अंग्रेजों पे भारी पड़े। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे देखें तो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1782 के मध्य हुआ। ठीक, इनके मध्य हुआ। हैदर अली पराजित हो गए। जो सेकेंड हुआ, ठीक, तो उसमें अंग्रेजों के तरफ से उनके सेनापति रहे आयरकुट, वो लड़े, और जो मैसूर में हैदर अली लड़े। ठीक, इस युद्ध में जो 80 से 82 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें हैदर अली वर्सेस अंग्रेजों के सेनापति रहे आयरकुट, वो लड़े। ठीक, इस युद्ध में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और 1784 में अंग्रेजों के जो सेनापति रहे आयरकुट, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब इसके बाद की बात अगर हम करें तो थर्ड आंग्ल कर्नाटक युद्ध होगा। ठीक, लेकिन उससे पहले याद रखिए 1787 में वाशिंगटन सिटी जो रही, उससे वहाँ से युद्ध हार के कार्नवालिस आए, और कार्नवालिस उस समय के गवर्नर जनरल बने, कहाँ के, भारत के। ठीक, ब्रिटिशों के तरफ से। ठीक, तो थर्ड, अब जो 84 में ही जब आयरकुट की मृत्यु हुई और हैदर अली की भी मृत्यु हो गई, तो 84 में ना टीपू सुल्तान, जो हैदर अली के पुत्र रहे, टीपू सुल्तान, वो क्या बने, आपके सम्राट बने या फिर राजा बने। ठीक, उत्तराधिकारी जो रहे टीपू सुल्तान, वो तो जो 87 में कार्नवालिस आए थे, वो ब्रिटेन सिटी में वाशिंगटन है, वाशिंगटन से युद्ध हार के आए थे। ठीक,
अब एक आक्रोश था कि मैं युद्ध कैसे हार गया, तो उन्होंने फिर टीपू सुल्तान में थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान वर्सेस कार्नेवालिस, उन्होंने टीपू सुल्तान पे चढ़ाई कर दी कार्नेवालिस ने। ठीक, टीपू सुल्तान वर्सेस कार्नेवालिस। इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गए। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गए और पराजित होने के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक, समझ पाए? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थर्ड में, जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें जो टीपू सुल्तान रहे वो पराजित हो गए और कार्नेवालिस ये युद्ध में विजय हो गए। ठीक, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई इनके मध्य। तो इस संधि में बोला गया कि जो मैसूर रियासत में ब्रिटिशों को व्यापार करने को दिया जाएगा, ऐसा। उसके बाद कार्नेवालिस वापस चले गए। कार्नेवालिस वापस गए जब, उसके बाद फिर गवर्नर जनरल बन के आएंगे लॉर्ड वेलेजली। ठीक, 1798 में गवर्नर जनरल बन के आएंगे लॉर्ड वेलेजली। ठीक, उसके बाद 1799 में वो टीपू सुल्तान को टीपू सुल्तान के समक्ष चढ़ाई कर देंगे। मतलब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें लॉर्ड वेलेजली वर्सेस टीपू सुल्तान होगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी और 1799 में करेंगे चढ़ाई। 1799 में लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, अपनी जो सहायक संधि रही लॉर्ड वेलेजली की, उस सहायक संधि के तहत मैसूर रियासत को ब्रिटिशों में विलय कर लिया जाएगा। ठीक, ब्रिटिश मैसूर रियासत को विलय कर लेंगे। ठीक, समझ पाए? समझ में आया? ओके, चलिए आगे देखते हैं मराठा। ठीक, मराठा साम्राज्य जब चल रहा था तो जब नाना साहेब शासन में आए थे, उसके बाद उनके सुपुत्र जब शासन में आएंगे, उसी समय 1703 आंग्ल मराठा युद्ध होगा। अब अंग्रेजों को लग रहा था कि सबसे बड़े भाग में, देखिए ये जो सबसे बड़ा भाग रहा, ऐसे जो भाग रहा, ये सबसे बड़े भाग में तो मराठों का कब्जा है। तो अंग्रेजों को जब ये वाला भाग मिल गया तो इसके बाद ये वाला भाग नहीं मिला है, समझिए, मिल गया, तो इसके बाद फिर अब इनको लगा कि ये वाले भाग में हमको कब्जा करना चाहिए। ठीक, ये वाले भाग में, जब ये वाले भाग में अब कब्जा करना चाहिए तो इनको लगा कि अब ये वाला भाग सबसे बड़ा है तो इसमें कब्जा करेंगे तभी हमारा आधे भारत पे कब्जा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो इसी मंशा से फिर अंग्रेजों ने 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ अंग्रेजों और इनके मध्य। ठीक, फर्स्ट हुआ आपका 1772 से 1785। ठीक, उस समय गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग के समय पहला युद्ध हुआ। ठीक, और उसके बाद सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ आपका। फर्स्ट में मराठा भारी पड़े। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ आपका 1798 से आपका 1805 के मध्य। ठीक, तो इसमें जो मराठा वर्सेस लॉर्ड वेलेजली, ठीक, इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई, लेकिन संधि करके आपका इस युद्ध में मराठों को साम्राज्य करने के लिए दे दिया गया। ठीक, उसके बाद जब थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ आपका 1816 से 1818 के मध्य। ठीक, तो इसमें मराठों की पराजय हुई। ठीक, और ब्रिटिश ने मराठों को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया, लेकिन विलय पत्र में विलय किया। ठीक, यहाँ पास इसी युद्ध में मराठा 5 भागों में बट गए। 5 भागों में बट गए। ठीक, कौन बट गए? मराठा। समझ पा रहे हैं? ठीक, देखिए 5 भागों में कहाँ कहाँ बटे? पुणे, ठीक, पुणे, उसके बाद बड़ोदरा, बड़ोदरा के बाद इंदौर, इंदौर के बाद आपका ग्वालियर और ग्वालियर के बाद नागपुर। ठीक, 5 हिस्सों में बट गए मराठा, जिसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ आएगा। कौन कौन से हिस्से में बटे उसको देखते हैं। देखिए, जो मराठा रहे जो पुणे में, तो पुणे में 5 हिस्सों में बटे मराठा। ठीक,
एक मिनट, मैं और अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो मराठा रहे 5 हिस्से में बटे, ये आपका पुणे, पुणे में पेशवा, ठीक, बड़ोदरा, नागपुर, ग्वालियर, ठीक, पुणे में पेशवा, ठीक, बड़ोदरा में गायकवाड़, ठीक, और उसके बाद नागपुर, नागपुर में आपका भोसले जो छत्तीसगढ़ आएंगे जी, ठीक, भीमबाजी भोसले, वही भोसले, ठीक। उसके बाद आपका ग्वालियर, ग्वालियर में सिंधिया, अरे ज्योति आदित्य सिंधिया, ठीक, वही ग्वालियर में सिंधिया, और इंदौर में होलकर, ठीक। 5 भागों में इस युद्ध से, जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उस युद्ध से मराठा साम्राज्य 5 भागों में बट गया, ठीक। और ये जो नागपुर के मराठा रहे, इनका भी इतिहास है छत्तीसगढ़ का, वही 1816 से 1818 के मध्य सीताबाड़ी, सीताबाड़ी के युद्ध से ये भी पराजित हो जाएंगे। उसके बाद इनको जिलेदार की नियुक्ति होगी, जिलेदार के मध्य ये शासन तो जरूर करेंगे। उसके बाद इनको तो अपने साम्राज्य में कौन मिला लेता है, लॉर्ड डलहौजी मिलाएंगे। लेकिन जो अन्य मराठा साम्राज्य रहे, इनको थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध से ब्रिटिशों में विलय हो गया, याद रखिएगा, ब्रिटिश ने अपने में विलय करा लिया, ठीक। और ये हिस्सा बट के रह गया, बटा तो जो हिस्सा आपका इनके मध्य रहा, वो ब्रिटिशों के अधीन ये मराठे, अब क्या मराठा जो क्या कर रहे हैं, कार्य करने लगे, ठीक। तो मराठों का विलय थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध से ब्रिटिश व्यापारिक सत्ता में हो गया, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया, समझ लीजिए, क्योंकि साम्राज्य का ही विस्थापना हो रहा है, ठीक, समझ पाए, ओके। देखिए, आज हमने देखा कर्नाटक और हैदराबाद रियासत, मतलब आंग्ल कर्नाटक युद्ध जिससे फ्रांसीसी रिप्लेस हुए। उसके बाद देखा मैसूर रियासत, आंग्ल मैसूर युद्ध जिससे मैसूर रिप्लेस हो गए, ठीक, और मैसूर का विलय हो गया। और उसी तरह हमने देख लिया मराठा, ठीक। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं अपनी क्लास में, नहीं तो ज़्यादा में कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ठीक। आज की क्लास में कल देखे हम बंगाल, सिंध, पंजाब, ठीक, अफगानिस्तान, ये सबको, ये छोटे छोटे रियासत हैं, सिर्फ बंगाल में बस थोड़ा सा बड़ा है बंगाल का, तो ये हम कल देखते हैं, नहीं तो आज के में ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। और उसके बाद इधर भी कल हम देख लेंगे, कल के क्लास में या फिर परसों की क्लास में। कल की क्लास में हो सके तो इंडियन हिस्ट्री भी कंटिन्यू कर दूंगा, या फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी आपको कलचुरी स्टार्ट करना है, याद रखिएगा, बाण वंश के बाद कलचुरी। तो यहाँ से हम ये साम्राज्य देख रहे हैं ब्रिटिश ने अपने में कैसे विलय किया, ठीक, समझ पा रहे हैं, ठीक, होशियार हो जी, अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक, गुड। अब यहाँ से हम कल देखते हैं, आगे हम कल पढ़ते हैं, ठीक। कल हम देखते हैं आगे की क्लास क्या क्या है, कैसा है। देखिए, आपने मैप के जरिए बता दिया हूँ, मैप आप बना लीजिए, जो जो टॉपिक आपको इससे नोट डाउन करना है नोट डाउन करिए, जो जो सन लिखा है उसको नोट डाउन करिए, जो जो बताया हूँ उसको भी नोट डाउन करिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक, समय व्यर्थ ना करें, आओ हमारे साथ पढ़े, घर में रहें, ऑनलाइन क्लासेस कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल की अटेंड करते रहे, ठीक। अभी वैश्विक महामारी के तौर पे जो कोरोना वायरस चल रहा है, उससे आप फ़ायदा उठाएं, न कि आपको हानि हो, इसी कारण हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ठीक। इसका लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस अटेंड करें, ध्यान रखें, ठीक। अपना गोल पे ध्यान दें, ठीक, जो टारगेट है उस पे ध्यान दें, और उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहे, परिश्रम करते रहे, पढ़ते रहिए, ठीक। आगे की जो भी क्लासेस हैं, मतलब आगे इस टॉपिक का आगे हम नेक्स्ट क्लास पे पढ़ते हैं, ठीक, कल की क्लास पे या फिर परसों की क्लास पे। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक, या फिर ग्रुप में या फिर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछिए, क्वेश्चन करिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक। आप लोग की कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। मेरा नंबर डला रहता है हर वीडियोस में,
आप उसमें भी व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप के लिए, ठीक। और कोई टॉपिक आपको फिर से पढ़ना है तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। घर में रहें, सुरक्षित रहे और सतर्क रहे, स्वस्थ रहे। ओके, थैंक यू। आगे की क्लास हम कल पढ़ते हैं।